10 साल तक शादीशुदा रहने के बावजूद इस दंपति की कोई संतान नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने एक छोटे से सुअर के बच्चे को अपने बेटे की तरह पालने का फैसला किया, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि कुछ समय बाद उस सुअर ने 3 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया और उसी दौरान पत्नी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते लड़का बड़ा हो गया। वह हर रोज महल के पास वाले मैदान में अपने 3 सुअरों को चराने ले जाता। जैसे ही वह इशारा करता, तीनों सुअर उसकी हर बात मानते और ताल पर नाचने लगते। एक दिन राजकुमारी की नजर उन अद्भुत सुअरों पर पड़ी। वह तुरंत नीचे आई और तीनों सुअर खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन लड़के ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए। अगर राजकुमारी अपना घुटना दिखा दे तो वह एक सुअर मुफ्त में दे देगा। जादुई सुअरों का राज जानने की चाह में राजकुमारी उसकी बात मान गई और पहला सुअर ले गई। लेकिन महल पहुंचते ही सुअर ने न तो उसकी बात मानी और न ही नाचा। मजबूर होकर राजकुमारी फिर लड़के के पास पहुंची। इस बार लड़के ने और भी अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि अगर राजकुमारी अपनी टांग दिखा दे तभी दूसरा सुअर मिलेगा। राजकुमारी ने फिर उसकी बात मान ली और दूसरा सुअर भी ले गई। जब वह तीसरा सुअर खरीदने आई तो लड़के ने सबसे बड़ी शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर राजकुमारी अपना गला दिखा दे तभी तीसरा सुअर मिलेगा। सुअरों के नाचने का रहस्य जानने की जिद में राजकुमारी ने यह शर्त भी मान ली। लड़के ने उसे एक जादुई बांसुरी दे दी और कहा कि इसे देखकर हर कोई भविष्य में उसकी बात मानेगा। असल में लड़के का मकसद सिर्फ शरारत करना नहीं था, वह एक बहुत बड़ी योजना बना चुका था। 3 दिन पहले राजा ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमारी के शरीर पर मौजूद 3 जन्म चिन्हों का सही वर्णन करेगा उसी से राजकुमारी की शादी होगी। घर लौटने पर लड़के के माता पिता ने पूछा कि सुअर कहाँ गए। लड़के ने झूठ बोल दिया कि भगवान उन्हें अपने साथ ले गए हैं और जल्द ही बदले में बहुत सारा धन मिलेगा। अगली सुबह वह महल पहुंचा और अपने सुअरों का मुआवजा मांगा। राजकुमारी ने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी बोरी दे दी। इतना सारा सोना देखकर उसके माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। लेकिन लड़के ने तुरंत अपने पिता से कहा कि इस धन से सबसे शानदार घोड़ा और सबसे कीमती कपड़े खरीदो, क्योंकि अब वह राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखने जाएगा। महल के बाहर हजारों राजकुमार और दावेदार इकट्ठा थे। लड़का भी पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में पहुंचा, क्योंकि वह पहले ही राजकुमारी के तीनों जन्म चिन्ह देख चुका था। जब उसकी बारी आई तो उसने तीनों जन्म चिन्हों का बिल्कुल सही वर्णन कर दिया, लेकिन तभी एक दूसरे राजकुमार ने भी वही उत्तर दे दिया। अब राजा और मंत्री उलझन में पड़ गए, इसलिए फैसला राजकुमारी पर छोड़ दिया गया। उस रात लड़के, दूसरे राजकुमार और राजकुमारी को एक ही कमरे में ठहराया गया। लड़के ने चुपके से अपनी जेब से एक टॉफी निकालकर खाना शुरू कर दिया। दूसरे राजकुमार ने पूछा कि वह क्या खा रहा है। लड़के ने मजाक में कहा कि वह जूते की जड़ खा रहा है और इसका स्वाद बहुत अनोखा है। भोला राजकुमार उसकी बात पर यकीन कर बैठा। उसने सचमुच अपने जूते का टुकड़ा काटकर राजकुमारी को भी चखने के लिए दे दिया। राजकुमारी उसे चबा ही नहीं पाई और तुरंत थूक दिया। तभी लड़के ने अपनी असली टॉफी राजकुमारी को दी। उसका मीठा स्वाद राजकुमारी को बहुत पसंद आया और वह लड़के से प्रभावित हो गई। दूसरी ओर झूठ बोलने और राजा को धोखा देने की वजह से दूसरे राजकुमार को कड़ी सजा दी गई। अंत में राजकुमारी ने उसी लड़के को अपना पति चुना और वह इतिहास का सबसे अनोखा राजकुमार बन गया।